टीन टाइटंस की नई कॉमिक में आप सभी का स्वागत है। और आज की कॉमिक में हम अपने सीजन 5 के कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। और आज की जो कहानी होने वाली है ये सीजन 5 का एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है। जी हाँ, जैसे कि हमें टेरा छोड़ के गई थी उसके बाद वाली कहानी है ये, ठीक है। तो यार बहुत मजा आने वाला है। तो चलो यार बिना किसी देरी की कॉमिक को शुरू करते हैं। तो देखो यार, कॉमिक की स्टार्टिंग में अपने टाइटन ढूंढ रहे होते हैं बीस्ट को, क्योंकि वो ऑफकोर्स मिसिंग होता है एंड सीरियसली उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वो बहुत ज्यादा ढूंढते पर नहीं मिलता है। एक मिनट, रेवन ने ये कौन सा पोस्टर लगाया? अबे रेवन ये क्या, ऐसे तो कोई भी नहीं लिखा। एनीवेज दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक हाइव का बंदा हमारी पैंथा को हमारी पैंथा हार चुकी है, वो भी एक मैन से। तो हाँ, ये कहीं पे कंपटीशन हो रहा होता है और इन जजेस को देख के लगता है कि ये प्रोबेबली किसी ग्रीस जगह में कंपटीशन हो रहा है। एंड जो अपना ये होता है इसे क्या कहते हैं, होस्ट, वो कहता है कि कुछ लोग यहाँ पर देखने आते हैं मैच और कुछ लोग पैसा कमाने आता है और काफी ज्यादा डिफरेंट एजेंडास होते हैं। लेकिन कमाल की बात मैं तुम्हें बताऊं, जनरल फ्लेड भी आया था अपना कोई अप्रेंटिस ढूंढने के, लेकिन वो उससे मिला नहीं। पर लेकिन साले तू ये क्यों आया जनरल बताना, और वो कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन जो हमारी पैंथा होती है वो अब जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है और स्मोक का फायदा उठाकर वो उस पे चपट्टा मारने वाली होती है। लेकिन जो मॉब होता है वो समझ आता है और अपनी पैंथा को ही हरा देता है। जी हाँ, विद जस्ट वन ब्लो। और लिटरली ये दोनों काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। उसके बाद ये दोनों बंदे डील करते हैं कि भाई अगर हमारा ये कंटेस्टेंट जीत गया हर मैच से तो भाई तू मुझे दुगना दाम देगा। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो के मॉब से लड़ने वाला है वो है, अभी हमें नहीं बताया जाता है, बेसिकली पैना शिफ्ट हो जाता है और अपने साइबोक एंड एक्वालैंड पैसिफिक ओशन में होते हैं। और वो सोचते कि यार आखिर तेरे इस जानवर को कोई क्यों किडनैप करना चाहेगा। और हम बात कर रहे हैं ट्रैम की। एक्वालैंड का मैकेनिक होता है और ट्रैम जवाब देता है और एक्वालैंड उसे ट्रांसलेट करता है। वो कहता है कि देखिए ट्रैम को इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि कोई ऐसी जगह है लेनिस्था नाम की, और दैट एक्सप्लेन्स वो ट्रैम को उस जगह पे रिक्रूट करना चाहता है जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो। और लेनिस्था से याद आया कि भाई एशियन रोम में ऐसी एक जगह है जहाँ पे सोल्जर्स फाइट करते रहते थे जस्ट फॉर फन। और अपने रॉबिन को ऑलरेडी अंदाजा हो चुका था, तो दैट्स व्हाई उसने पैंथा को वहां निगरानी करने के लिए भेज दिया था। और रॉबिन कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा ईस्ट टाइटंस को भेजा है ताकि हम बीस्ट को जल्द से जल्द ढूंढ पाए, अगर कोई सुराग मिले तो। और अपने रॉबिन ने 3 टाइटंस को भेजा है जांच पड़ताल करने के लिए। और उसी अरीना में हम देखते हैं कि भाई हमारी कोल आ चुकी है। अब तुम लोगों को कोल नहीं पता, तो बेसिकली ये एक गनाक वाले मॉन्स्टर के साथ रहती थी दूसरे प्लेनेट में। और एक मिनट, अगर कोल यहाँ पे तो ऑफकोर्स गन्नार्क भी होता है। तो जी हाँ, अपना अगला कंटेस्टेंट और कोई नहीं बल्कि गन्नार्क ही होता है। और ये देखकर लिटरली कोल शॉक हो जाती है और जैसे ही मॉब उसे मारने वाला होता है तब भी कोल आकर उसे बचाती है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती और वो सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं। एंड इससे गन्नार्क काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है और इसी मौके का फायदा भाई अपना मॉब उठा लेता है और वो गन्नार्क को लिटरली डायरेक्ट हिट कर देता है। और जैसे ही कोल ये देख कर मॉब पे अटैक करने वाली होती है तभी उसका अटैक फेल हो जाएगा, क्योंकि मॉब के पास भाई पावर ही ऐसी है। एंड लिटरली वो अपने कोल को हरा देता है। एंड दूसरी तरफ अपनी रेवन होती है हर्लैड के पास। अब तुम लोग को हर्लैड नहीं पता तो मैं तुम लोग को बता दूं भाई, ये बंदा काफी डायमेंशंस में घूम सकता है। इसका पावर है बेसिकली टेलीपोर्टेशन की। एंड वो दोनों बीस्ट को ढूंढने तो, लेकिन वो कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन रेवन कहती है मेरे पास एक अच्छी खबर है, मेरे पास एक बुरी खबर है, तुम कौन सुनना चाहते हो? वो कहता है या तुम्हें पहले बुरी खबर ही सुनाते हैं। वो कहता है कि देखो हमारे पैंथा, कोल एंड गन्नार्क लापता हो चुके हैं, पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं वो। लेकिन एक अच्छी खबर है और वो ये है कि हम उनकी पावर्स को सस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर हर्लैड कहता है अच्छा, तो ये अच्छी खबर इसीलिए है क्योंकि रेवन कहती है कि मेरे पास पावर है कि मैं दूसरों की पावर्स को सेंस कर सकती हूँ। तुम्हारे पास पावर है कि तू कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है, तुझे लोकेशन भेजी जाए। तो हाँ, अब इनको दोनों को अपनी पावर मर्ज करनी पड़ेगी। एंड ये यही करते हैं। रेवन जगह का पता लगा देती है और अपना हर्लैड वहां पे टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड वही दूसरी तरफ अरीना में अब बारी आ चुकी है अपने आखिरी कंटेस्टेंट की। जी हाँ भाई लोगों, और कोई नहीं बल्कि हमारा बीस्ट बॉय होता है। और सब बीस्ट बॉय को देख के शॉक हो जाते हैं, पर कोल नहीं। वो कहते हैं कि यार ये तो ऐसा ही है। और बीस्ट बॉय लिटरली काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि साले तेरी इतनी बच गए, तूने भी जैसे इतने कूल हैंडसम टाइटन को भाई तूने ऐसा बंदी बना रखा है, साले देख मैं तरीके से गाड़ मारता हूँ। और अपना बीस्ट बॉय जैसे आजाद होता है वो टाइगर बन के अटैक करने वाला होता है। नहीं, मॉब पे नहीं
बल्कि उन जजेस पे, क्योंकि भाई वही तो ये करा रहे हैं। एंड लिटरली भाई अपने मॉब कहता है कि अबे ओ तेरा सामना मुझसे है, और अपना बीस्ट बॉय जल्दी स्नेक बन जाता है और उस पे बाइट करने वाला होता है। लेकिन जो अपना मॉब होता है बीस्ट बॉय को बहुत गंदा जमीन पे पटक देता है, जिससे बीस्ट बॉय अनकॉन्शियस जाने वाला होता है और वो बीस्ट बॉय को खत्म ही करने वाला होता है। लेकिन तभी आते हैं अपने टाइटन बीस्ट बॉय को बचाने। जी हाँ, और अपना मॉब कहता है कि वह मैं तुम लोग को नहीं हरा सकता, लेकिन मुझे पता है भाई रिट्रीट कब करना है। और हाँ, वो भागने वाला होता है और बहुत ज्यादा स्मोक जनरेट होती है। एंड रेवन कहती है कि बीस्ट बॉय तुम मुझसे बात करो, और रेवन को भी नहीं पता कि भाई ये उसने क्या कह दिया। और अपना जो हर्लेट होता है वो कहता है कि वेल ये शोल्डर्स भी जा चुके हैं, तो अब करना क्या है। वेल बस वक्त आ चुकी है सबकी धुलाई करने पे। लेकिन अपना जो साइबोग होता है वो लिटरली इसे टोगा मैन बुलाता है। जी हाँ, टोगा मैन। और तू कहता है कि साले अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और जो अपना टोगा मैन होता है वो कहता है कि यार तू मुझे एक बात बता, क्या लड़कर पैसे कमाना बुरी बात है। वो कहता है कि देख जो तू कर रहा है वो बुरी बात है, लेकिन मैं भी एक फाइटर हूँ और मैं हूँ क्राइम फाइटर। और इससे आई थिंक वो रियलाइज हो चुका है। एंड यही हमारा एंड था। और अपना जो मॉब होता है वो भाग जाता है, अपने टाइटन रेस्क्यू हो जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब भाई हमने अपने पुराने टाइटल्स को देखा है तो लिटरली भाई पुरानी ताज़ा हो चुकी हैं। और हाँ, मैं मिलता हूँ तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।